आप अपने परिवार में एक इंपॉर्टेंट आदमी हैं, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आपके पूरे परिवार में कार्य करेगा। आज ये विश्वास जो प्रार्थना में आपके सम्मुख रखा है, उस विश्वास के द्वारा कार्य होने पाए पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, अनेक विषयों के लिए, अनेक बातों के प्रति अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए चिंतित है, तो कोई अपने पत्नी और अपने पति के लिए चिंतित है। और बहुत से भाई बहन इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनके परिवार वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं, इसलिए वो उनके लिए परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार वालों के जीवन में कार्य करेगा। हाँ, आपके विश्वास के द्वारा जो आप विश्वास करते हैं, जो आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसी के द्वारा, उसी विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार वालों के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में कार्य करेगा। तब चाहे वो कैसे भी हों, परंतु प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा आपके विश्वास को देखकर। जैसे हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में कि एक बार 4 लोग एक लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाए। और जब वो यीशु मसीह के पास उसे लाए तो उन्होंने क्या देखा कि घर में तो बहुत भीड़ लगी है और उस व्यक्ति को खाट पर उठाकर वो लोग लेके आए थे। उसे अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि गेट से लेकर अंदर तक बहुत भीड़ थी। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। तो उन 4 ने यह प्लान किया कि वे छत पर चढ़ जाएंगे, और वे छत पर चढ़े और उन्होंने छत को खोल दिया। उन्होंने छत को खोल दिया। तो उस समय ऐसी छत नहीं हुआ करती थी जैसे आज हुआ करती है। उस समय एक टेम्परेरी छत हुआ करती थी, खपरेल किया, और उन्होंने उसे निकाल दिया। और निकाल कर उन्होंने उस खाट सहित रस्सियों पर बांधकर उस लकवे के मरीज को नीचे यीशु मसीह के सामने उतार दिया। 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, यहां पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उन 4 लोगों का विश्वास देखकर, उन लोगों का विश्वास देखकर जो उस लकवे के मरीज को लेकर के आए थे, समझ रहे हैं आप, उन लोगों के विश्वास को देखकर उस लकवे के मरीज से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को तक माफ कर दिया किसी दूसरे के विश्वास के द्वारा। किसी दूसरे के विश्वास के कारण इस लकवे के मरीज के पाप तक क्षमा हो गए। तो मैं आज क्या कह रहा हूं आपसे कि प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके परिवार में कार्य करेगा। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन को बदल देगा। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु उनके गुनाहों को भी क्षमा कर सकता है। कब? जब आप उनकी विनतियों को लेकर, उनकी जीवन को लेकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं, जब आप प्रभु के सम्मुख उन निवेदनों को लेकर जाते हैं, उन प्रार्थनाओं को लेकर के जाते हैं, उन लोगों के विषय में जब आप प्रार्थना को लेकर के जाते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य करता है। जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं, जब आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं। आपके विश्वास को देखकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं, उनके जीवन में कार्य करते हैं। जैसे हम यहां पर देखते हैं, उन 4 लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु ने इस लकवे के मरीज के जीवन में उसने काम किया और वो उसी समय चंगा हो गया। बाइबल कहती है उसने अपना खाट उठाया और वहां से चला गया। उसी समय वो चंगा हो गया। और प्रभु ने न केवल उसे चंगा किया बल्कि उसके गुनाहों को तक क्षमा कर दिया। दोस्तों, बाइबल कहती है कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास के द्वारा, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके विश्वास को देखकर उनके जीवन में कार्य करेंगे। तब
प्रभु उनको आशीषित करेंगे, तब प्रभु उनको सफल करेंगे, तब प्रभु उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, प्रभु उनको उन गुनाहों से फेर लेंगे, उन गलत आदतों को उनसे छुड़वा देंगे, प्रभु उनके गुनाहों को तक क्षमा कर देंगे, प्रभु उन्हें स्वर्ग का राज्य भी दिखा देंगे, उन्हें ऐसे सही रास्ते पर लेकर के आ जाएंगे। कब? जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने परिवार में एक इंपॉर्टेंट आदमी हैं, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा आपके पूरे परिवार में कार्य करेगा। इसलिए रोज सुबह शाम प्रार्थना करें अपने उन परिवार वालों के लिए जिनको देखकर आपको लगता है कि इनका जीवन नहीं बदल पाएगा। उनके लिए प्रार्थना करें। जो आपके विरोधी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें देखकर लगता है कि इनका जीवन नहीं बदल पाएगा, जिन्हें देखकर लगता है कि ये प्रभु के राज्य को कभी नहीं देख पाएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु उनके जीवन को बदल देंगे, प्रभु उनके जीवन को बदल देंगे, प्रभु उनको सही रास्ते पर ले आएंगे, प्रभु उनको उन बुरी लतों से छुटकारा देंगे, प्रभु आप उनको उन बुरी संगति से छुटकारा देंगे और प्रभु उनको आशीषित भी करेंगे। जो आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में कार्य करेगा। यदि आप उनके लिए आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे, सफलता के लिए करेंगे, छुटकारे के लिए करेंगे, चंगाई के लिए करेंगे, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु आपके विश्वास को देखकर उनके जीवन में कार्य करेगा। जैसे ये 4 लोग एक तरीके से देखा जाए तो उस लकवे के मरीज के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु ये हमारा दोस्त है, ये बीमार है, आप इसे चंगा कर दीजिए। और प्रभु ने उनके लिए कर दिया, तो प्रभु आपके लिए भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मुकलित है और मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे मम्मी को बॉडी में बहुत पेन रहती थी, उनकी शोल्डर में बहुत पेन होती थी और जब वो सांस ले रही थी तो उनके चेस्ट में भी बहुत पेन होती थी और ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और उसके हाथों में भी बहुत दर्द रहती थी और वो हाथ को उठा भी नहीं सकती थी। इसके लिए मैंने अमृता मसीह और पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना की और वो अभी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक से वो काम करने सक रही है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल खाना नहीं खाता था और वो हमेशा कुड़कुड़ाता रहता था और बिल्कुल खाना नहीं खाता था, जिसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने प्रार्थना किया और वो अभी ठीक से खाना खाने लगा है, वो ठीक से खाना खाता है अभी। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे सर में हमेशा भारीपन रहती थी और हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते थे और हमेशा मेरे सर में दर्द भी रहती थी। इसके लिए मैंने अमृता मसीह और पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आती है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। अमृता मसीह और पीके ब्रदर और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। सो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई, अपने सवालों का जवाब पाया और बहुत कुछ सीखा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे दयालु पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ करते हुए प्रभु, आपकी जय जयकार करते हुए प्रभु, तुझे धन्य कहते हुए प्रभु जी, प्रभु तेरी हमदो सना करते हुए परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं। मेरे प्रभु यीशु, आप भले परमेश्वर हैं पिता, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। आपने जो अनुग्रह हम पर बनाया है परमेश्वर, उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज हम सब हैं जो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु आज देश विदेशों से, दुनिया की छोर से तेरे बेटे और बेटियां इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। पिता होने दीजिए प्रभु, जैसा कि आपका वचन इस बात को क्लियर करता है प्रभु कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। प्रभु धन्यवाद कि आपकी होली प्रेजेंस हमारे मध्य है। धन्यवाद कि प्रभु तेरी उपस्थिति आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ में है, उनके परिवार के साथ में है, उनके बच्चों के साथ में है, क्योंकि प्रभु तू हमें वचन में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद परमेश्वर आपके वायदों के लिए, आपके वचन की घोषणा के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु जिस प्रकार की घोषणा और वायदे प्रभु तूने अपने वचन में किए हैं, उन वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें
ब्लेस करता है प्रभु। और धन्यवाद आज शाम में आप हमारे साथ में हैं। आज आप एक एक भाई बहन उनके परिवार की सुधि लेने के लिए, उनके परिवार में कार्य करने के लिए, उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु, चंगा करने के लिए, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए आज आप उनके साथ उपस्थित हैं प्रभु। आज उन्हें आप गले से लगाने के लिए आप उनके साथ में हैं, आप उन्हें ढाढ़स देने के लिए साथ में हैं, आप उन्हें चंगा करने के लिए साथ में हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर अपने हृदय से प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम घटे प्रभु यीशु मसीह और तू बढ़े प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य हम सब के ऊपर आए परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग एंड थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। वी प्रेज योर नेम, वी मैग्निफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता। मेरे परमेश्वर आज की शाम में मेरे खुदावन, आज जो वचन के द्वारा आपने ब्लेस किया परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु कि हमारा विश्वास ही है प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जिन्होंने प्रभु लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख रखा, उनका विश्वास परमेश्वर पिता कार्य किया प्रभु जी। और पिता वो मनुष्य जो लकवे के रोग से बीमार था, पीड़ित था प्रभु, वो चंगा हो गया। आज प्रभु इससे आपने हमें एक शिक्षा दी है परमेश्वर कि हमारा विश्वास प्रभु हमारे परिजनों को बचाने के लिए, परिवार को सिक्योर करने के लिए, उन्हें उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए काफ़ी है परमेश्वर पिता। और आज परमेश्वर प्रभु जब ये भाई ये बहन प्रभु अकेले अपने परिवार में विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को जानते हैं और आपके नाम को चाहते हैं कि इनके पूरे परिवार परमेश्वर उस नाम को जाने परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आज प्रभु जो ये विश्वास कर रहे हैं, इस विश्वास के द्वारा जो प्रार्थना वो कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनके परिवार, उनके परिजनों के जीवन में कार्य होने पाए। यदि आज ये अपने बच्चों के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करे प्रभु कि वो उनका जीवन प्रभु मानो कि उन्हें नजर आता है कि कभी नहीं बदल पाएगा, परंतु आज इनके विश्वास की प्रार्थना उनके जीवन को बदलने पाएगी परमेश्वर पिता। आज जो ये प्रार्थना करते हैं पिता यीशु, इन प्रार्थनाओं को सुने। आज वो नौजवान, वो बच्चे प्रभु जिनके लिए प्रार्थना हो रही है पिता परमेश्वर, जिनके के लिए प्रभु इनके माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु उन बच्चों के जीवन में आप कार्य करें। हाँ प्रभु, उनके लाइफ को आप चेंज करें। यीशु आप उन्हें एडिक्शन से बाहर निकालें, यीशु आप उन्हें बुरी संगत से बाहर निकालें, यीशु प्रभु आप उन्हें दलदल की कीच में से बाहर निकालें परमेश्वर, और ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहते हैं कि तू दलदल की कीच में से निकाल कर ऊंची चट्टान पर, पर्वत पर खड़ा करता परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे प्रभु जी, इस समय प्रभु जितने लोग उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उनके लाइफ के चेंज होने के लिए, फिर किसी को ये देखते हैं कि इसका जीवन बदलना चाहिए प्रभु, आज वो विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तो होने दीजिए प्रभु कि जब इन्होंने अपनी आंखों को सहायता के लिए तेरी ओर लगाया है, तो प्रभु होने दीजिए कि उनके जीवन में कार्य हो। जिस भी व्यक्ति के लिए, जिस भी बेटे के लिए, जिस भी बेटी के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु उनके लाइफ में भी इनके विश्वास के द्वारा, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, इनके लौ लगा के प्रार्थना करने के द्वारा आज कार्य होने पाए। जैसे कि उस लकवे के रोगी के जीवन में हुआ, ऐसे ही प्रभु इनके परिवार के जन के जीवन में होने पाए। प्रभु यदि प्रभु इनके ये अपने माता पिता के जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु उनके माता पिता के जीवन में कार्य हो प्रभु। आज प्रभु आप इनकी सुधि लें प्रभु। आज ये विश्वास जो प्रार्थना में आपके सम्मुख रखा है, उस विश्वास के द्वारा कार्य होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड, इनकी फैमिली में कार्य हो प्रभु, ये और इनका पूरा घराना प्रभु जी तुझ में उद्धार पाए, बचाया जाए और उद्धार के मार्ग को देखे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके जीवनों में छुटकारा है, उनके परिवारों में छुटकारा आए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि उठ और प्रकाशमान हो। हाँ मेरे खुदावन, कि आज इनके जीवनों में तेरा प्रकाश चमकने पाए पिता। प्रभु जीवन के हर एक उस क्षेत्र में जहां की उन्हें अंधकार नजर आ रहा है प्रभु, तेरा प्रकाश वहां पर उदय हो मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि तुम ज्योति की संतान हो और प्रभु ये ज्योति में चलने पाए पिता। आज शाम में प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु जी। पिता इस समय पिता जितने लोग प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, अपने पापों की
क्षमा मांग रहे खुदावन, आप उन्हें क्षमा करें, आप उनके गुनाहों को दूर करें, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने जीवन को चेंज करें, वो अपने मन को फिराव करे परमेश्वर, और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। मेरे पिता आज की शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि दिन भर बहुत सारी चिंता, फिक्र, डिप्रेशन में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में ये रहे, परंतु पिता इस समय आप उन्हें गले से लगाएं, आप उनकी सुधि लें और उन सारी चिंताओं से इन्हें छुटकारा दे। इस समय इन्हें आप विश्राम दे परमेश्वर। प्रार्थना है आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दें, बुरे सपनों से छुटकारा दे और दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें परमेश्वर। धन्यवाद। नेगेटिविटी, दुष्ट के कार्य इनके फैमिली, इनकी लाइफ से चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई हैं पिता, एक एक भाई बहन की, उनके परिवार की और जिनके लिए प्रार्थना निवेदन भेजे हैं उनकी सुधि लेकर आप कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं प्रभु, जिस प्रकार तूने उस लकवे के रोगी को चंगा किया प्रभु, तो आज भी वही कार्य करने वाला परमेश्वर। यदि किसी के भी शरीर में पैरालाइज है, यीशु मसीह के नाम से वो पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो जाए पिता। यदि प्रभु सर से लेकर पैरों तक शरीर का कोई भी अंग प्रभु दर्द में है, बीमारी में है, यदि प्रभु उसमें घाव हो गया है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। तेरी चंगाई इसी समय उनके शरीर में बहने लगे प्रभु। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज हैं परमेश्वर, यदि प्रभु उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। नौजवान यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। हम नहीं जानते इनके शरीर में कैसी दुर्बलता है, कैसी बीमारियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, कैसी चोट इन्हें आई है, परंतु आपके सम्मुख आप इन्हें देख रहे हैं पिता। आप इनकी सुधि लें, आप इन पर तरस खाएं प्रभु जी और इन्हें चंगा करें। थैंक यू लॉर्ड। आपने हील किया, आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद। आज की रात को, इस शाम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता और कहते प्रभु अपने लोगों को इस पूरी रात में संभाले परमेश्वर। और प्रभु विशेषकर कि तेरा आना नजदीक है, तेरे लोग तैयारी में रहें कि वो वचन में, प्रार्थना में, फेलोशिप में और प्रभु अपने देश के लिए भी, अपने अगल बगल पड़ोसी के लिए भी परमेश्वर ये प्रार्थना कर सके पिता, ताकि हर एक जन तेरे आने से पहले बचाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।